बार फिर चुनावी सरगर्मी के बीच में झारखंडी पंचायत चुनाव तो चल रही है, काफ़ी माहौल गर्म है। इन्हीं बीच में हम चिरवा पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी अपने क्षेत्र में चिरवा गांव में अपने वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। इनके पुतोहू चुनाव लड़ रहे निवेदक में कालेश्वर जी हैं, पैसे से एक अमीन है। अगर महिला आरक्षण नहीं रहता तो इनका चुनाव लड़ना इन्हीं का फिक्स था, लेकिन चुनाव इनके बहू लड़ रही है। हम इनसे जाने कि इनका चुनाव जो लड़ रहे हैं इनका चुनावी एजेंडा क्या है और चुनाव अपने पंचायत का विकास करने के लिए ये हम अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। बताइए, चुनाव जो लड़ रहे हैं, आपकी बहू लड़ रही चुनाव, अगर पुरुष रहता तो चुनाव तो आपको ही लड़ना था, लेकिन यहाँ पर अभी महिला आरक्षण की वजह से आप लड़ रही। जितने सारे अगर आपके जो विकास का एजेंडा, क्या एजेंडा लेकर आप जनता के बीच में आ रहे हैं? जैसे कि देखिए, मेरा ये कहना है, सबसे पहले मेरा एजेंडा ये है कि सबसे पहले हमने जो यहाँ पूर्व में जो पंचायत चुनाव हुई और उस पर हमने देखे, मेरा एक सोच था, मेरा एक सपना था कि इस पंचायत को आदर्श के रूप में हम कैसे स्थापित करें। परंतु 5 साल के बगैर 5 साल हमने देखे, 5 साल नहीं कहिए तो अब 6 साल समाप्त हो गई और 7वां साल चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई। तो इसमें से कोरोना काल के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो पाई। लेकिन एक मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार से इस पंचायत का विकास होना चाहिए वो सबसे पहले विकास हुई नहीं। दूसरी चीज़, जो राशि सरकार की ओर से जो मुहैया कराई जाती है, जो पंचायत को दी जाती है, उस पर एकाधिकार लोग जमाने का काम किए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगा सचमुच में इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लोभ को त्यागना होगा। अगर आप लोभ नहीं त्यागेंगे, अगर एकाधिकार आप जमाना चाहेंगे तो सचमुच में आप उस पंचायत को डेवलप की ओर नहीं ले जा सकते हैं। मेरा चुनावी मुद्दा है खास तौर से। आज तक देखिए, सबसे पहले शिक्षा का कोई विस्तार नहीं हो पाया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम ये दर्शाना चाहते हैं, चिकित्सा आज की दुनिया या माहौल के स्थिति के अनुसार से 1 नंबर में शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार या विस्तार जो होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। दूसरा चीज़ पकड़ता है स्वास्थ्य पकड़ता है। ज़्यादा दूर की बात हम नहीं बताना चाहते हैं। इस जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है चिरवा में, ऐसा यहीं पे कैपलो में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और बनने से आज कम से कम 30 वर्ष लगभग हो गई, लेकिन आज तक सही उपचार के लिए ना ANM की बहाली हुई, ना किसी प्रकार से मुखिया के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, या इतना ही नहीं, हम कहते हैं विधायक हो या सांसद हो, उनके द्वारा भी इस पर केंद्रित नहीं किया गया कि इस चिरवा पंचायत के लोगों को कैसे स्वास्थ्य के प्रति हम लोग ध्यान दे सकें। इन सारी बिंदुओं को हम देखें तो हमको लगा कि पंचायत तब विकास होगा जब ये बिंदु मुख्य कुछ और बिंदु हैं। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि देखिए, 2 चीज़ हमने बताया। तीसरा चीज़ है रोटी, कपड़ा और मकान। ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण रखता है। अगर रोटी, कपड़ा और मकान ये भी अगर नहीं रहेगा तो मनुष्य के लिए वो जीवन बदतर होता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि शायद अगर हम नहीं आते हैं तो शायद इसका विस्तार नहीं हो पाएगा और पंचायत को एक आदर्श पंचायत नहीं बना सकते। उसके बावजूद और एजेंडे तो बहुत हैं हमारे पास। सर, आपसे एक सवाल है। हम क्षेत्र के सर्वे के दौरान पाया गया कि चिरवा पंचायत जो है कि 2 भागों में लगभग बांटा है। सोचिए कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के अपोजिट साइड उन साइड के जनताओं को काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास एजेंडा क्या? जी, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले सर्वे जो की गई, जो नक्शा मजमूली जो काटी गई, वो अवैध तरीके से काटी गई। सबसे पहले कोई सवाल ही पैदा नहीं बनता है कि चिरवा पंचायत हमारे कानाडी जो रेलवे लाइन के उस पार जो कर रहा है, कानाडी हो गया, कर्माबाद हो गया, उनको इस पर इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए मेरे अपने हिसाब से। अगर इंक्लूड कर दिया, इसका परिणाम है कि वहाँ की जनता और यहाँ की जनता में बहुत तरह की दूरियां बनी हुई हैं। और अब आपने पूछे कि उसके लिए आप क्या सोचें, उपाय क्या सोचें, तो मेरा उपाय ये है, मैं अपने आप में सोचा हूँ कि सबसे पहले वहाँ की जनता के लिए एक मिनी पंचायत सचिवालय बनाएंगे और उस पंचायत सचिवालय में जो मुख्य सचिवालय जो होगा, जो मेरा पंचायत सचिवालय है, जो सारी कार्य जो है यहाँ जो किया जाता है वही काम वहाँ भी होगा। उससे क्या होगी, रेलवे लाइन की उस पार की जनता को सारे दुख दर्द सामना नहीं करना पड़ेगा। यही मेरा उसके लिए
विशेष करके सुझा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इनके समर्थक काफ़ी मात्रा में, यहाँ युवा महिला बच्चे बुजुर्ग सारे यहाँ उपस्थित हैं। मैं कुछ बुजुर्ग साथी से यहाँ बात करेंगे कि इनके प्रति कालेश्वर जी क्या इस बार चुनाव एजेंडा लेके आपको कितना पसंद आ रहा है। इनका क्या नाम वैसे आपका? मेरा रमजान। रमजान अंसारी। क्या लग रहा है चाचा, इस बार निकल रहे हैं कालेश्वर, इनके जो बहू जो खड़ा हुई है अच्छा, चुनाव में निकल रहे हैं? हाँ, चुनाव में निकल जाएगा। अच्छा, निकल रहे हैं। चलिए, और क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भुवनेश्वर गिरी है। तो क्या लग रहा है इस बार सुमन महतो झंडा गाड़ेगी चिरवा पंचायत में? हाँ, देखिए, पूरे उम्मीद के साथ हम लोग पूरे पब्लिक लगे हुए हैं। जैसे पहले की मुखिया को हम लोग बहुत मेहनत से उनको जिताए, लेकिन आज तक हम लोग की गांव की समस्या, हमारी जो समस्या है कई तरह की दिखते हैं, वह समाधान नहीं हो पाया। और इस समाधान नहीं होने के कारण हम लोग एक उपाय सोचे कि अब इस मुखिया से कोई गुजर बसर नहीं होगा, इसलिए हम लोग सोच विचार कर सुमन महतो का खड़ा किए हैं। और हमें उम्मीद है हम पब्लिक को कि जितनी सारी एजेंडा है पूरा यही कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय कैलाश साहु है। कैलाश साहु, क्या पूरा धूप में लगे हुए हैं, पूरा दिन रात एक किए, क्या लग रहा है इस बार क्या दूरबीन छाप पे? हम लोग तो दो मुखिया को पहले झेल चुके हैं। हाँ। और लगा उन लोगों के कार्यशैली से कि अब की बार परिवर्तन लाना है, और हम लोगों के जो कानाडी ग्राम से जो उम्मीदवार है सुमन महतो, उसको भारी संख्या में विजय बनाना है। देख सकते हैं कितनी तादाद में महिलाएं हैं और कितने तादाद में हमारे युवा साथी भी हैं। सबों का भरपूर सहयोग है सुमन महतो के साथ, और हम लोग जितना भी ताकत लगाना पड़े, सबों के सहयोग से हम लोग उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।